रिकॉर्ड। चलिए, तो स्टेटमेंट है दोस्तों, सम पीपल थिंक दैट द बेस्ट वे टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी इज टू इंक्रीज द मिनिमम लीगल एज फॉर ड्राइविंग ए कार और मोटर बाइक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भैया आपने सड़कों पे अगर सेफ्टी बढ़ानी है, एक्सीडेंट कम करने हैं, तो आप क्या करो, जो ड्राइविंग करने की एज है उसको ज्यादा कर दो। जैसे कोई 15 साल का, 16 साल का, 17-18 साल का बच्चा ना चला पाए, एक एज बड़ी कर दो, 20-22 साल, उसको 23 साल कर दो। उससे जो है वो बड़ा बेस्ट तरीका है। तो कहते हैं कितना आप इससे अग्री करते हो, कितना डिसअग्री करते हो। तो व्हाट एक्सटेंट अग्री डिसअग्री वाला जो ऐसे है, आप चाहो तो 50-50 कर लो, कि मैं 50% इस बात से अग्री करता हूँ, 50% डिसअग्री करता हूँ। या आप कह दो 70-30, की 70% मैं अग्री करता हूँ, 30% मैं डिसअग्री करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें कैसे क्या लिखा है। सबसे पहले हम अपने ऐसे में लिखते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में देखिए, ये कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पर है, कुछ नेक्स्ट पेज पे है। अब यहाँ पर हमने जो है अच्छा, सर आपने सारा कैपिटल में क्यों लिखा है? मैम ये मेरी हैबिट है, कैपिटल में मैं इसलिए लिखता हूँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो, हमने पहले जनरल लाइन लिखी है, इफ देयर आर व्हीकल्स ऑन द रोड इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द एनफ सेफ्टी इज प्रेजेंट। इसका मतलब है, अगर सड़कों पे गाड़ियां हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम ये पक्का करें कि सेफ्टी भी है सबके लिए। तो कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि एक तो मैंने सेंटेंस को इफ से शुरू किया है। इफ का मतलब है अगर। इफ वाले जो सेंटेंस है उनको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। काफी स्कोरिंग होते हैं एग्जाम में, काफी आपको बैंड देकर जाते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंश्योर का मतलब होता है पक्का करना, और एनफ का मतलब होता है काफी, और सेफ्टी आप जानते हैं। फिर मैंने क्या किया, ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है पैराफ्रेजिंग करी है। सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मैंने लिखा है, जैसे आपको क्वेश्चन में इसने लिखा था सम पीपल थिंक की जगह मैंने लिखा है ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी डीम दैट एन इफेक्टिव वे टू बेटर सेफ्टी ऑन रोड इज टू एनहांस। वहां पे लिखा था इंक्रीज, मैंने लिखा है इनहांस। लीगल ड्राइविंग एज उसने लिखा था मिनिमम लीगल एज, मैंने लिखा मिनिमम ड्राइविंग लीगल ड्राइविंग एज टू ड्राइव ऑन रोड्स। वहां उसने लिखा था कार और मोटर बाइक, मैंने सीधा लिखा है ऑन रोड। फिर इसने पूछा है कितना आप इससे अग्री करते हो, कितना डिसअग्री, हमने लिखा है दिस ऐसे विल डिस्कस। इस ऐसे में हम बताएंगे क्यों मैं इससे अग्री करता हूं। सिंस लगा के मैंने रीजन दिया, सिंस का मतलब है क्योंकि इंक्रीज्ड लीगल ड्राइविंग एज विल नोटिसिएबली रिड्यूस रोड मिसहैप्स। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरी एज जो है बढ़ेगी गाड़ी चलाने की लीगल, तो उससे सड़कों पे होने वाले हादसे काफी कम हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं या कम एज के लोग हैं जो अभी जिनको एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो भी सड़कों पे गाड़ी लेके दौड़ गए, तो वो उतना जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते। एकदम से कोई गाड़ी आ गई, कोई जानवर आ गया, या उन्होंने ओवरटेक गलत तरीके से किया। तो हमने लिखा है भाई 50%, मैं इस बात से अग्री करता हूँ कि अगर गाड़ी चलाने की एज आप बढ़ा दोगे ना, तो काफी हद तक उससे सड़कों पे होने वाले जो मिस हैपनिंग्स हैं वो कम होंगे। वाइल, वाइल का मतलब है जबकि। मैं इस बात से डिसअग्री भी करता हूं। अब डिसअग्री क्यों करता हूं वो देखते हैं जरा। नेक्स्ट जो है मेरे पास, नेक्स्ट पेज पे है वो। हाँ, एक मिनट, ये शायद, हाँ जी ये था, ठीक है। अब इसमें देखो इसने क्या लिखा है, ये लिखता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड व्हीकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसी गाड़ियां जिनको इंसान ना चलाए, कंप्यूटर चलाए, खुद से उनमें प्रोग्रामिंग हो रखी हो, इंसान केवल बैठे। तो हमने लिखा है भाई अगर आपने रोड को सेफ बनाना है ना, तो एज बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप ऐसी गाड़ियों को लेकर आओ जो कंप्यूटर चला रहा है। क्योंकि कंप्यूटर जो गाड़ी चला रहा है उसमें सेंसर लगे होंगे, कहीं पे आगे कुछ आ रहा होगा पहले से ब्रेक लगेगी, कहीं पे ट्रैफिक जैम होगी वो पहले से रोड चेंज कर देगी। तो बड़ी सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर करेगा, उसमें गलती नहीं होगी। तो हमने डिसअग्री का रीजन क्या दिया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड व्हीकल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड व्हीकल का मतलब है ऐसी गाड़ियां जो कंप्यूटराइज्ड हैं। कहता है वो प्रोवाइड करेंगी बेस्ट सॉल्यूशन। प्रोवाइड का मतलब होता है देना, प्रदान करना। अच्छा, ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। मेरे ख्याल से राबिया, सचिन, रितु, यश, आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। यस जी सर। सर। चलिए, अब हम इसका बॉडी पैरा वन करते हैं। ये बॉडी पैरा वन, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट टू वैलिडेट माय एग्रीमेंट इज। कभी भी आपने अग्री डिसअग्री का ऐसे लिखना हो, ये लाइन आप एज इट इज लिख सकते हैं सब में। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट
टू वैलिडेट माई आर्ग्यूमेंट एग्रीमेंट इज। इसका मतलब है मैं क्यों अग्री हूं, इसको कहने का मेरा पहला आइडिया ये है। ये लाइन एज इट इज आप कहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा है विद प्रॉपर ड्राइविंग एज, अगर ड्राइविंग की प्रॉपर एज है, एन इंडिविजुअल्स, ये गलती से मैंने एस लगा दिया, इंडिविजुअल आना चाहिए था। एन इंडिविजुअल गेट्स सफिशिएंट विजडम, सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, दिमाग, टू ड्राइव ए व्हीकल सेफली। कहता है अगर एक ड्राइविंग की अच्छी खासी एज है तब तक एक इंसान दिमागी तौर पे इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि मैंने कैसे गाड़ी चलानी है, कैसे बाइक चलानी है। सच एज माइनर्स, माइनर होते हैं छोटी एज के बच्चे जो 12 13 15 16 साल के हैं। कहता है जैसे कि जो माइनर्स हैं जब वो ड्राइव करते हैं, राइड राइड मतलब टू व्हीलर, ड्राइव मतलब फोर व्हीलर, विद इम्प्रॉपर स्किल्स, अब उनको चलाना आ नहीं रहा है, स्किल है नहीं है, मोड कैसे लेना है, हॉर्न कैसे देना है, ओवरटेक, और मैच्योरिटी भी नहीं है। कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण बनती है, कॉज एक्सीडेंट्स टू हैपन, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्योंकि जब माइनर उतरते हैं सड़क पे उनको पता है नहीं, स्किल अभी है नहीं, मैच्योरिटी भी नहीं है, तो एक्सीडेंट को दावत देते हैं, एक्सीडेंट को मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल हमने दिया, एन अडल्ट विद एडिक्वेट नॉलेज विल ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। कहता है एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशियंट, एडल्ट है बड़ी एज का बंदा, बड़ी एज का बंदा जिसको अच्छी खासी नॉलेज है वो अच्छे से चलाएगा, रैदर बजाय कि एक बच्चे के जिसमें बस एक चाव है कि मैं गाड़ी चलाऊं, मैं बाइक चलाऊं, उसके अंदर सिर्फ जोश है, उसको तौर तरीके नहीं पता। तो हमने कंपैरिजन के, रैदर का मतलब है बजाय इसके, तो हमने यहाँ पे एडल्ट और माइनर का कंपैरिजन करके एग्जांपल रखा है। और लास्ट में हम अपनी बात को सम अप करते हैं दस लिख के, दस दिस अप्रोच विल रेंडर अप्रिशिएबल, यहां पे हमने लिखा है दिस अप्रोच विल रेंडर अप्रिशिएबल रिजल्ट्स। तो ये जो तरीका है, अप्रोच का मतलब है तरीका, रेंडर का मतलब है देना, ये अप्रोच हमें अप्रिशिएबल का मतलब होता है तारीफ के काबिल, अच्छे खासे रिजल्ट्स देगी। तो हमने 50% अग्री जो किया था अपनी बात को बता दिया। अब हम कह रहे हैं भाई हम तो डिसअग्री भी करते हैं इससे। अब डिसअग्री वाली बात देखो हमने क्या लिखी है, इसको समझते हैं चलिए। वाइल ए कॉन्ट्रारी आइडिया, कॉन्ट्रारी का मतलब होता है अपोजिट, जैसे एक तरफ बात थी उससे ठीक दूसरी तरफ, उसको बोला कॉन्ट्रारी आइडिया। आइडिया एंड थॉट ऑफ डिसअग्रीमेंट, डिसअग्रीमेंट का मतलब है असहमति। तो ये भी एक आप लाइन कहीं भी फिट कर सकते हैं जब भी आपने डिसअग्री वाला पॉइंट लिखना हो। वाइल ए कॉन्ट्रारी आइडिया एंड ए थॉट ऑफ डिसअग्रीमेंट, आई मस्ट से, मैं जरूर ऐसा बोलूंगा, अप्रोच ऑफ फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना, मतलब कल्चर को बढ़ावा देना। द एआई, एआई मैंने शॉर्ट में लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक इसमें आ गया है। और ठीक है, तो इनेबल्ड व्हीकल इज गोइंग टू इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से खत्म करना, कि ये जो दिक्कत है ना सड़कों पे, सेफ्टी को बढ़ाना है, एक्सीडेंट खत्म करना है, तो इसका सबसे बढ़िया इलाज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो व्हीकल है वो लेकर आओ। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज जो है हमारा वो है, ये रहा, चलिए नेक्स्ट पेज पे हमारा जो है बॉडी पैरा 2 चले जा रहा है, और ये लिखता है रोड सेफ्टी, रैदर, रैदर का मतलब बजाय कि ड्राइविंग एज बढ़ाने के आप क्या करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड व्हीकल लेकर आओ। फिर हमने लिखा इफ कंप्यूटर इज हैंडलिंग द व्हीकल, कहता है अगर व्हीकल को कंप्यूटर चला रहा होगा तो उससे होगा क्या, उससे आपके जो है वो एक्सीडेंट्स कम होंगे। इफ कंप्यूटर इज हैंडलिंग द व्हीकल विद प्रॉपर सेंसर, स्कैनर, जीपीएस, आपको पता है जीपीएस होता है हमारे पास जिससे हम मोबाइल में कोई भी वो नेविगेशन देख लेते हैं, तो गाड़ी में पहले से सब कुछ है। तो लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मतलब होता है चांसेस, तो एक्सीडेंट के चांसेस तो जीरो ही हो जाएंगे क्योंकि कंप्यूटर के पास तो स्कैनर भी है, सेंसर भी है, जीपीएस भी है। और ना कंप्यूटर थक रहा गाड़ी चलाते हुए, ना कंप्यूटर गलती कर पाएगा क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है। दस इसलिए बेस्ट वे जो है, इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटेंसिफाई। तो जो रोड सेफ्टी को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है वो ड्राइविंग एज नहीं है, उसकी बजाय आप क्या करो, एआई बेस्ड व्हीकल्स को, अनव्हीलिंग का मतलब होता है लॉन्च करना, प्रेजेंट करना, पर्दे में से किसी चीज को बाहर निकालना। तो आप एआई बेस्ड व्हीकल्स को लॉन्च करो, उनके कल्चर को लेकर आओ, वो तरीका है आपका रोड सेफ्टी को बढ़ाने का। अच्छा फिर हमने लिखा है अपनी बात को अब एंड किया है कंक्लूजन में, कंक्लूजन देखिए क्या लिखा है। दिस एसे हैज डिस्कस्ड, इस एसे में हमने डिस्कस किया है, व्हाई आई डू पार्टली अग्री, पार्टली का मतलब होता है आधा,
क्यों मैं कुछ हद तक इससे अग्री करता हूं, क्योंकि इंक्रीज्ड ड्राइविंग एज, अगर इंक्रीज होती है ड्राइविंग एज, तो उससे नोटिसिएबली, नोटिसिएबली का मतलब है काफी हद तक, और मिटिगेट का मतलब होता है कम होना, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। तो अगर ड्राइविंग एज बढ़ती है तो उससे काफी हद तक एक्सीडेंट पर काबू आएगा। वाइल, जबकि वाइल का मतलब है दूसरी बात क्या है, वाइल, वाई आई डू पार्टली डिसएग्री, मैं क्यों कुछ हद तक डिसएग्री करता हूं, क्योंकि जो स्मार्ट व्हीकल्स हैं, स्मार्ट व्हीकल्स का मतलब होता है जो प्रोग्रामिंग के साथ चलते हैं, जिसमें इंसान की जरूरत नहीं है, जो जो मशीन से चलते हैं, उनको बोलते हैं स्मार्ट व्हीकल। या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलते हैं उसको बोलते हैं स्मार्ट व्हीकल। स्मार्ट व्हीकल रन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सिग्निफिकेंटली सॉल्व द इशू। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है बहुत बढ़िया तरीके से इस मामले को वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एस्से में हमने बताया है कि मैं हाफ अग्री क्यों करता हूं, क्योंकि एज के बढ़ने से क्या होगा, काफी एक्सीडेंट कम होंगे। कैसे, वो हमने बॉडी पैरा 1 में समझाया था। जबकि मैं इससे आधा डिसएग्री भी करता हूं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले व्हीकल आएंगे तो मामला पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें जो है इंसान के दिमाग की जरूरत नहीं रहेगी, उसमें प्रोग्रामिंग से, कंप्यूटर से सब कुछ होगा। ये हमारा लास्ट में आ गया है कॉन्क्लूजन। आप अगर चाहते हैं, वैसे तो ये क्लास मैंने रिकॉर्ड कर ही ली है, मैं आपको ये जो फोटोज हैं जो मैंने डायरी पे अपनी लिखा था आपको मैं शेयर भी कर दूंगा इसकी। और एक बार आज आप ऐसा करना, इस ऐसे को लिख कर भी देखना, क्योंकि जब आप इसको लिख कर देखेंगे कई चीजें आप सीखेंगे, कई नए वर्ड आपने सीखे होंगे। जैसे राबिया, सचिन, रितु और यश, एक बार बताओगे आप इस ऐसे से आपने कौन कौन सी नई चीजें सीखी हैं? कोई नया वर्ड सीखा है, कोई नई लाइन सीखी है, कोई नई नया टेम्पलेट मिला है, कोई नई वोकैब सीखी है? थोड़ा आप मेरे को फीडबैक दे दीजिए, आपने इससे नई चीजें क्या सीखी हैं? राबिया। सर सर वोकैब बहुत अच्छी आपने यूज करी हुई है। जो आपने स्टार्टिंग में लाइंस कनेक्ट करी हुई हैं वो बहुत अच्छी यूज करी है, वो सीखने को मिली है सर। अच्छा ठीक है, कोई बाकी ऐसे वोकैब का तो वर्ड ऐसा जो आपको लगता है कि आपको बता देना चाहिए? थोड़ा सा आप लाउडली बोलिएगा। सर ऑलमोस्ट सब, जैसे सम पीपल की जगह आपने यूज करा है सोसाइटी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जी। ये भी बहुत अच्छा वर्ब है। ठीक है। अच्छा। ऐसे सर। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। और यश, सचिन, रितु, आपकी कोई फीडबैक? ये आपने पूरा का पूरा ऐसे मेरे साथ गो थ्रू किया है, कोई नई चीज आपको सीखने को मिली, कोई नया आइडिया आपको है, तो आप जरूर शेयर करिएगा सर। सर चलिए। हाँ सबसे हाँ। ज्यादा तो इस हिस्से में सर आपने ज्यादा नए वर्ड यूज किए हैं सर, बहुत से नए वर्ड सीखने को मिले हैं सर। जी और आपका जो कंक्लूजन है सर, वो थी जिस स्टेटमेंट्स में जो आप निकालते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर मेरे को। जी जी जी। ये आपने सचिन जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो हम कंक्लूजन लिखते हैं ना, वो इंट्रोडक्शन की थीसिस कोई चेंज करके लिख देते हैं, उसमें फिर नए सिरे से मेहनत नहीं लगती। और कंक्लूजन करने में बंदे को ये रहता है भी मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप जब इसको जी देखेंगे ऐसे को, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आप इसको बड़े अच्छे से सीखेंगे। और मैं तो बल्कि ये भी आपको कहूंगा, अभी मैं कुछ देर में इसको YouTube पे अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको दिन में जब भी आपको समय लगे, इसको देखते देखते अपनी कॉपी पे भी लिखना, तो आपको काफी चीजें तो वैसे ही याद हो जाएंगी, क्योंकि इतना कोई मुश्किल नहीं है राइटिंग टास्क, अगर आप रूटीन में इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके प्रैक्टिस करते हो। यश जी, सर ये आपकी क्या वाला फीडबैक है? जो सर ये यस वाला जो क्वेश्चन है ये 16 के एग्जाम में आया है। हाँ जी मैडम, ये एग्जाम में आया। मेरे को भी एक मेरे इंस्टीट्यूट की गुड़िया है, उसने ये व्हाट्सएप किया था, सर इसका कुछ आइडिया दे दो। तो मैंने फटाफट से 20 मिनट लगा के इसको लिख के उसको फोटो भेज दी कि आपको मैं आइडिया नहीं, मैं प्रॉपर ऐसे ही दे देता हूँ। फिर मैंने इसको अपने कंप्यूटर में भी सेव कर लिया, आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ। तो मैं लेटेस्ट ऐसे सॉल्व करता रहता हूँ रूटीन में। आपके पास भी कोई ऐसे हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं उसको फुल्ली सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। तो आज का हमारा जो राइटिंग का वर्क था वो ये ऐसे था, इस पर हमने अच्छा मेहनत करी है। लिसनिंग, रीडिंग पर भी अच्छी खासी मेहनत हो गई, राइटिंग पर भी अच्छी खासी मेहनत हो गई। स्पीकिंग लिसनिंग पे कुछ ज्यादा बात आज हमने नहीं करी है, कल हम थोड़ा स्पीकिंग लिसनिंग पर भी गौर करेंगे। और रीडिंग और राइटिंग आप अगर मेरे साथ इस तरह से पूरे इंटरेस्ट से करते रहे तो कुछ ही दिनों में आपका लेवल काफी बेहतर जो है वो हो जाएगा। बाकी अब घर पे राइटिंग की थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करें, कुछ ना कुछ जरूर लिखें, और लिखने के बाद मेरे को शेयर करें व्हाट्सएप पे कि सर देखो मैंने ये कुछ लिखा है, आप इसमें फीडबैक दे दो, इसमें मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो उससे मैं रूटीन में आपका लेवल अपग्रेड करने में भी आपकी हेल्प जो है वो
कर सकता हूं। एक बार यश आ जाएं। यश जी आ गए हो आप? यस सर। यश, आपकी कोई फीडबैक आज की राइटिंग को लेकर, कोई नई चीज आपको सीखने को मिली, कोई नई चीज आपको पता चली है तो आप बता सकते हो राइटिंग में। यश सर जी, लगता है नेटवर्क इशू है आज आपके साथ। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर नेटवर्क इशू है तो हम वी अंडरस्टैंड। मैं अभी इन दोनों टास्क को, रीडिंग और राइटिंग के टास्क को अपलोड कर रहा हूं, आप वहां से देख लीजिएगा। और मैं कल सुबह फिर आपसे मिलता हूं। इस बीच आपको कुछ भी अगर आइल्स से रिलेटेड मेरे से बात करनी है, कोई हेल्प लेनी है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और आप कोई होमवर्क करते हैं तो वो भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मेरी फीडबैक लेना चाहते हैं। मतलब आपने बिल्कुल ओपनली और क्लियरली मेरे साथ जो है, कोई भी लगता है कि सर ये दिक्कत मेरे को आज की डेट में आ रही है, तो आप मेरे को बता सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ। आज हमने रीडिंग और राइटिंग की करी है, उसी का होमवर्क करना आप आज दिन में। थैंक यू, थैंक यू सो जी मच, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।